अफीम खेती के लिए विख्यात भीलवाड़ा और आसपास के काश्तकारों के लिए इस बार की मावठ चिंता का सबब बनी हुई है। मावठ चिंता का विषय बनी है। लगातार पानी और नमी मिलने से फले फूले अफीम के पौधे 5 से 6 फीट तक लंबे हो गए हैं। अब तेज हवा या आंधी आने पर फसल के आड़ी पड़ने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि कुछ किसानों ने नुकसान से बचने के लिए देसी जुगाड़ अपनाया है, तो वहीं कई काश्तकारों ने फसलों पर पहरा बैठा दिया है। देखते हैं भीलवाड़ा से वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। फसलों पर पहरा। मावठ में फले फूले अफीम के पौधे औसतन 1 से 1.5 फीट हुए लंबे। अब तेज हवा से आड़ी पड़ने की चिंता। काश्तकार अपना रहे देसी जुगाड़। खूंटों में रस्सी बांधकर दे रहे सहारा। खेतों में रात दिन कर रहे पहरेदारी। भीलवाड़ा के बनकाखेड़ा, सवाईपुर, आकोला और बड़ला समेत कई इलाकों में इन दिनों खेतों में अफीम की फसल लहलहाती देखी जा सकती है। दिसंबर और जनवरी में हुई मावठ के दौरान लगातार पानी मिलने और नमी के चलते ये पौधे 5 से 6 फीट तक लंबे हो गए हैं, जो औसतन 1.5 से 2 फीट ज्यादा है। पत्रिका टीम ने इन इलाकों का दौरा किया तो काश्तकार अफीम के पौधों को बचाने के लिए कई तरह की मशक्कत करते हुए दिखे। उन्होंने रात दिन खेतों में ही डेरा डाल रखा है। कई किसानों ने इन फसलों पर कड़ा पहरा बैठा दिया है। किसानों के मुताबिक अगले पखवाड़े से अफीम के डोडे में चीरा लगाकर दूध निकालने का काम शुरू हो जाएगा। पौधे लंबे होने से डोडे की चिराई और लुवाई में दिक्कत आएगी। पौधे बड़े होने से तेज हवा या आंधी आने पर फसल आड़ी पड़ने की चिंता भी बढ़ गई है। इससे अफीम का दूध और पोस्त दाना का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। डरे सहमे किसानों ने खेतों में फसलों को आड़ी होने से रोकने के लिए अभी से देसी जुगाड़ कर लिया है। खेतों में लकड़ी के खूंटे गाड़कर 3-3 फीट की दूरी पर रस्सी बांधकर सहारा दिया गया है, ताकि हवा चलने पर फसल जमीन पर गिरने की बजाय इन रस्सियों के सहारे खड़ी रहे। जिले में मांडलगढ़, कोटड़ी, बिजोलिया, जहाजपुर तहसील के चिन्हित गांवों में अफीम की फसल बोई जाती है। इसके लिए नारकोटिक्स विभाग पट्टे जारी करता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में भी बड़ी मात्रा में अफीम की पैदावार होती है। इस बार अफीम की बुआई पिछले साल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े के बीच हुई। फसल की बुआई के समय पानी पिलाने के बाद फिर 5वें दिन सिंचाई की जाती है। इसके बाद फिर 18 से 20 दिन बाद फसल की सिंचाई होती है। फिर 30 से 35 दिन तक खेत को सूखने दिया जाता है ताकि फसल तप सके। बुआई के 80 से 90 दिन के भीतर फसल में फूल आने लगते हैं। इसके 20 दिन बाद फूल डोडे में तब्दील होते हैं। इन डोडे के पकने के बाद इनमें चीरा लगाकर दूध को खाली बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके सूखने के बाद नारकोटिक्स विभाग को बेचा जाता है। इन दिनों खेतों में रोजड़ों का भी आतंक बढ़ गया है। उनसे अफीम की फसल बचाने के लिए किसानों ने खेतों के चारों ओर लोहे की जालियां लगाकर बाड़ाबंदी कर दी है। पिछले दिनों चल रही शीतलहर से भी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका से किसानों ने फसल के चारों ओर तिरपाल और पर्दे लगा दिए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस जिले में अफीम की खेती के कितने पट्टे हैं। भीलवाड़ा में 5,639, चित्तौड़गढ़ में 5,549, प्रतापगढ़ में 8,008, झालावाड़ में 1,960। ये तो आपने जाना जिलों में अफीम के पट्टों का गणित। अब आपको बताते हैं कि इस खेती से जुड़े किसानों का क्या कहना है। ये बरसात की वजह से भैया थी अफीम ज्यादा बढ़ गई, इसलिए बांधने की समस्या आ गई नौबत। और बाकी ये मतलब बांधने की नौबत नहीं आती। बरसात में क्या कि इसको लंबाई ज्यादा बढ़ गई। तो इस बार आपने क्या व्यवस्था की? बांधने के लिए व्यवस्था की। क्या लगाया बांधने के लिए?
कोटे लगाए, मतलब लकड़ियां लगाई चारों में, लोरी डोरी बांधी और ये इसको बीच में सूतली बांधी 1-1 फीट पे। ये इस तरफ फूल का मेर, उस तरफ ये तो क्या फूल इसलिए कि बीज हरा वाला और ये दूसरा वाला बीज है। बहरहाल खेतों में खड़ी अपनी मेहनत को लेकर काश्तकार खासे चिंतित हैं, जिसे बचाने के लिए वे दिन रात एक किए हुए हैं। फसल को संबल देने के लिए खूंटों का सहारा दे रहे हैं। इन सब के बावजूद किसानों को मलाल है कि सरकारी स्तर पर उन्हें कोई संबल नहीं मिल पा रहा, जबकि अफीम की खेती से सरकार को मोटा राजस्व मिलता है। आपदा के समय में भी सरकारी इनायत नहीं होती। ऐसे में अफीम काश्तकार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।